तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शेन यांग कंपटीशन में अभी भी दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि कंपटीशन अब अपने बिल्कुल एंड पे आने वाला था और अब बस 4 ही डिसाइपल ऐसे बचे थे जो कि एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले थे। मगर वहाँ मौजूद लोग काफी परेशान होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि किसका मैच किसके साथ होने वाला है। और इतने में फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और उन्हें बताया जाता है कि हमारे चेन यांग कंपटीशन के 4 टॉप रैंकिंग के डिसाइपल्स चूज हो चुके हैं और उनमें से पहला मैच होगा लोंग शुआन और लिन यान के बीच में। ये सुनते ही लिन यान खड़ा हो जाता है और लोंग शुआन वो भी लड़ने के लिए तैयार होती है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर लिन यान उससे कहता है कि सीनियर, उम्मीद है कि तुमसे फाइट करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मगर लोंग शुआन भी उससे कहती है कि जूनियर, मैं जानती हूँ तुम भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ये कहने के बाद जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो फौरन से लिन यान अपने स्पीयर के जरिए उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे लोंग शुआन बहुत ही आसानी से बच रही होती है। मगर लिन यान उसे बिल्कुल भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था, वो उस पर एक के बाद एक स्पीयर अटैक किए जा रहा होता है। मगर दूसरी तरफ लोंग शुआन वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और अपनी ड्रैगन सोर्ड के जरिए उस पर पलटवार करने की कोशिश करती है। दोनों ही सेम लेवल के पावर का यूज कर रहे होते हैं मगर उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से वहाँ बैठे हुए डिसाइपल्स उन्हें ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहे थे कि कौन किस तरह अटैक कर रहा है। जिसके बाद लिन यान का मास्टर कहता है कि इस साल सारी रैंकिंग्स पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। वो लोग देखते हैं कि लिन यान और लोंग शुआन वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हैं और उनमें से किसी का भी जीतना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सामने वाला अपोनेंट भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और स्किलफुल है। उन्हें इस तरह आपस में लड़ता हुआ देखकर लिन यान का मास्टर कहता है कि मेरे डिसाइपल की स्ट्रेंथ तो वो इस वक्त फिजिकल रियलम के बिल्कुल पीक पे आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोंग शुआन के स्ट्रेंथ के आगे कमजोर पड़ रहा है। शायद इस मर्तबा वो अपनी रैंकिंग चेंज नहीं कर पाएगा। मगर फिर जियालान कहती है कि लिन यान ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी इम्प्रूव कर लिया है मगर लोंग शुआन वो उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम्हें किसी चीज का अफसोस मनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बस एक खेल है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि चलो हम लोग किसी बात पर तो एग्री कर रहे हैं, वैसे भी हार और जीत ये ज्यादा मायने नहीं रखती। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी डिसाइपल वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही आई है। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा डिसाइपल भी उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाला। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उन लोगों की आपस की बैटल को देखते हैं जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। लिन यान की स्पीड के आगे शुआन लोंग वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही होती है मगर फिर जब शुआन लोंग अपनी स्पीड बढ़ा देती है तो लिन यान को वो फिर बराबर की टक्कर दे रही होती है। इतने में लिन यान उस पर ऊपर जाकर एक जोर से अटैक करने की कोशिश करता है तो शुआन लोंग अपने सामने एक आइस शील्ड बना लेती है जिसे लिन यान तोड़ने की कोशिश करता है मगर उससे नहीं तोड़ पाता। ये देखते हुए वो अपनी स्पीयर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और तेजी से उस आइस स्टोन को जाकर हिट करता है जिससे वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो स्पीयर शुआन लोंग के बिल्कुल पास जा पहुंचता है। मगर शुआन लोंग अचानक से अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है जिससे वो वहाँ से निकल कर लिन यान की दूसरी तरफ चली जाती है और अपनी सोर्ड को हवा में ऊपर थ्रो करके लिन यान पर अपने फिजिकल अटैक्स के जरिए उसे पुश करने की कोशिश करती है और वापस से अपनी सोर्ड पकड़ते हुए लिन यान के स्पीयर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे एक जोर से लात मारकर वापस पीछे धकेल देती है। ये देखते ही लिन यान गुस्से में उस पर हमला करने के लिए जाता है मगर शुआन लोंग इस मर्तबा उस पर एक पाल्म अटैक करती है जिससे लिन यान वहाँ से दूर जा गिरता है। ये देखकर लिन यान का मास्टर समझ जाता है कि इस लड़ाई का तो फैसला बहुत जल्द होने वाला है। मगर फिर वो जियालान से कहता है कि मुझे लगता है कि वान लुओ पीक इस कंपटीशन में डोमिनेट करना चाहता है, इसीलिए वो यिन नानटियान को पूरी तरह से ट्रेजर से माला माल करके यहाँ पर लाया है। मुझे डर है कि शायद तुम्हारे डिसाइपल शुआन लोंग के लिए काफी तैयारी करके आया होगा। मगर जियालान कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यिन नानटियान वो फाइनल में आ ही नहीं पाएगा। ये बात सुनकर वो मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि फाइनल में फेंग हान आएगा। ये बात सुनकर वो मास्टर भी काफी सरप्राइज होता है और फिर वो लोग दोबारा से उसी फाइट को देखते हैं। शुआन लोंग वापस से जैसे नीचे आती है तो लिन यान उस पे सोर्ड अटैक करने की कोशिश करता है मगर वो एक पोर्टल बनाकर गायब हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन से आके उस पे हमला करती है मगर लिन यान उसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके चारों तरफ अलग अलग पोर्टल्स क्रिएट हो रहे हैं और चारों तरफ शुआन लोंग के क्लोन्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो सब एक साथ ही उस पे जैसे ही हमला करने
करने के लिए आते हैं तो लिन यान अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो जायंट स्पीयर्स के जरिए उन सारे ही क्लोन्स का खात्मा कर देता है। मगर इस टेक्निक को यूज करने के लिए उसने तकरीबन अपनी सारी ही एनर्जी यूज कर दी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शुआन लोंग उससे कहती है कि जूनियर ब्रदर, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम बॉडी कल्टीवेशन के 10th लेवल में आने के बावजूद भी काफी वीक हो, तुम्हारे अटैक्स में मुझे पावर फील नहीं हो रही। ये सुनकर लिन यान कहता है कि क्या ये पावर काफी नहीं है? ये कहते हुए वो फौरन से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए हवा में ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन भी हिलने लगती है और बहुत सारे स्टोन्स हवा में एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लिन यान सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके उनसे एक बहुत बड़ी फायर बॉल क्रिएट कर लेता है, जो कि स्टोन्स के साथ भरी हुई होती है। और लिन यान कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा वीक है, तो फिर ठीक है, ये लो जरा इसे देखो, ये तुम्हारे लिए काफी होगी। ये कहने के बाद वो उस जायंट फायर बॉल को जैसे उसकी तरफ थ्रो करता है तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से शुआन लोंग वो अपनी ड्रैगन सोर्ड को जैसे ही छोड़ती है तो वो ड्रैगन सोर्ड जमीन के अंदर चली जाती है और जमीन से एक पावरफुल आइस ड्रैगन बाहर निकल आता है, जो कि उस जायंट स्टोन को देखते ही उस पर अपनी एनर्जी के जरिए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। और हम देखते हैं कि दोनों ही अटैक एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लिन यान का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे उसके मुंह से खून निकलता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो शुआन लोंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो अपने सामने शुआन लोंग को देखता है तो वो फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, सच में आप काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, मैं अपनी हार मान रहा हूँ, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है कि शुआन लोंग अपना ये मैच जीत चुकी है। ये देखकर लिवर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर फिर अचानक से वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब बारी थी यी नानटियान और फेंग हान की। वो लोग काफी देर तक वहाँ पर वेट करते हैं और वहाँ का माहौल भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। और फिर मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि अगली बारी है फेंग हान और यी नानटियान की। ये सुनते ही फेंग हान यी नानटियान की तरफ देखता है और फौरन से खड़ा हो जाता है और वो दोनों ही फौरन से बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद यी नानटियान फेंग हान से कहता है कि जूनियर ब्रदर, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुमने अपने आस्तीन में इतने ज्यादा सांप पाल रखे हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास इतनी सारी ट्रिक्स हैं तो मैं तुम्हें इतना लाइटली नहीं लेता। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन यान का वो मास्टर जियालान से कहता है कि तुम्हें लगता है कि फेंग हान जीत जाएगा, तो फिर ठीक है, चलो हम लोग आपस में एक शर्त लगाते हैं, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर फेंग हान ये मैच जीत जाता है तो फिर मैं तुम्हें एक ट्रेजर दूंगा। ये कहते हुए वो अपना एक ट्रेजर बाहर निकालता है, जो कि एक छोटी स्टिक जैसा होता है। उसे देखकर जियालान कहती है कि ये तो टेनमोकू शेनशुओ है, इसे तो ओरिजिनली डोंग फेंग किंग मू ने खुद से क्रिएट किया था। इस ट्रेजर को कंडेंस करने के लिए भी हजारों साल लग गए थे। तुम आखिर अपने इतनी सालों की मेहनत को यूं ऐसे बेट पे क्यों लगा रहे हो? या फिर ऐसा है कि तुम्हें मेरे किसी ट्रेजर में ज्यादा दिलचस्पी है? तो वो मास्टर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मुझे तुम्हारे उस गैलेक्सी ब्रेसलेट में दिलचस्पी है, मैं वो लेना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो वो ब्रेसलेट मेरा होगा, अगर मैं हार गया तो ये शेनशुओ तुम्हारा होगा। ये सुनकर जियालान अपने उसी गैलेक्सी ब्रेसलेट की तरफ देखती है और फिर कहती है कि ठीक है, हम ये बेट लगा रहे हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यी नानटियान फेंग हान से कहता है कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया है वो कर लिया, मगर अब फैसला इस स्टेज पे होगा, क्योंकि यहाँ पे वही जीतता है जो के ज्यादा ताकतवर होता है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स दूंगा, 3 मूव्स के अंदर ही मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना बड़ा गैप है। और फिर मास्टर जैसे ही गेम स्टार्ट करता है तो यी नानटियान कहता है कि जूनियर, चलो मैं तुम्हें पहले मौका देता हूँ, तुम हमला करो। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से अपनी शूरा डिमोनिक सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर यी नानटियान के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक और शूरा सोर्ड है। तो फेंग हान अपनी उसी शूरा सोर्ड को सीधा उसी की तरफ थ्रो करता है, जिसे यी नानटियान अपने पैरों के जरिए रोक लेता है, मगर फेंग हान उसे पुश करके वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर यी नानटियान को भी अपनी वही गोल्डन सोर्ड बाहर निकालनी पड़ जाती है, जिससे वो उस शूरा सोर्ड को रोकने की कोशिश करता है। ये देखते ही फेंग हान उस शूरा सोर्ड को लेकर यी नानटियान के बिल्कुल पीछे आ जाता है, मगर यी नानटियान उस अटैक से भी बाल बाल बचकर निकल जाता है। पर फेंग हान यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, वो उस पर कंटिन्यूसली
एक के बाद एक अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जी नांटियान उस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक एक अपना हाथ प्लेटफॉर्म पे फंसा लेता है और उसकी शॉट जैसे ही नीचे जाने वाली होती है तो वो उसे भी किसी तरह होल्ड कर लेता है। इतने में फेंग हान उसके बिल्कुल सिर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर जी नांटियान अपनी शॉट से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो फेंग हान जैसे पीछे हटता है तो जी नांटियान ऊपर आ जाता है। ये देखकर फेंग हान उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर सिर्फ 3 अटैक करोगे तो फिर ये 4था अटैक क्यों किया तुमने। मगर जी नांटियान कहता है कि सीनियर हुओ टियानडू ने तुमसे वो इविल गार्ड तो छीन लिया है, लगता है कि तुम्हारे पास किसी तरह का और डिमोनिक वेपन आ गया है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि फेंग हान आखिर कैसे डिमोनिक वेपन यूज कर सकता है। और फेंग किंग भी तो कहती है कि ये तो पूरा का पूरा डीमन हो गया है। और जी नांटियान भी उससे यही बात कहता है कि बच्चे तुम अब डीमन बन चुके हो। ये कहते हुए वो अपनी मल्टीपल सोर्ड्स के जरिए फेंग हान पे जैसे ही हमला करता है तो फेंग हान अपनी शूरा सोर्ड के जरिए बहुत ही आसानी से उन सोर्ड्स को पीछे धकेल देता है और फिर से वो दोनों ही अपनी सोर्ड्स के जरिए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम लिवार को देखते हैं जो कि फेंग हान को चीयर अप कर रही होती है। और इस तरफ जी नांटियान जैसे ही फेंग हान पर हमला करके उसे पुश करता है तो फेंग हान गुस्से में अपनी सोर्ड उसके सिर पे मारने वाला होता है, मगर जी नांटियान उससे भी बचकर पीछे निकल जाता है और अपनी मल्टी सोर्ड से फिर से फेंग हान को मारने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी वो मल्टी सोर्ड्स उस पर कोई असर नहीं दिखाती। फेंग हान बड़े ही आराम से उन मल्टी सोर्ड्स को अपने आप से दूर हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हान अपनी वो शूरा सोर्ड उसकी तरफ थ्रो करके हवा में ऊपर चला जाता है तो जी नांटियान जब ऊपर की तरफ देखता है तो फेंग हान उसे एक जोर से किक मारता है, मगर जी नांटियान किसी तरह से ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओलिन को जो कि फेंग हान को फाइट करते हुए देखती है तो वो कहती है कि फाइनली मेरे पास अब भागने का अच्छा मौका है। मगर जैसे ही वो उठने लगती है तो अचानक उसके सिर में दर्द होने लगता है क्योंकि वो ड्रैगन अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम एक मर्तबा भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुमने ऐसी गलती की तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। ये सुनकर शाओलिन कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। ये सुनने के बाद यान उसे छोड़ देता है और कहता है कि बेहतर यही है कि तुम अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल मत करो। ये सुनकर शाओलिन बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाती है और फिर वो सोचते हुए कहती है कि ये यान अचानक से कहां से आ गया। लास्ट टाइम जब मैंने इसे आवाज दी थी तो ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। लगता है कि शायद ये किसी सुप्रीम एल्डर के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये किसी सुप्रीम एल्डर के सामने आ गया तो वो इसे बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। यही वजह है कि ये किसी भी पावरफुल मास्टर के सामने नहीं आता और अपनी डोंग हुआंग स्क्रिप्चर के अंदर छुप जाता है। अगर फेंग हान ने अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर दिया तो मुझे लगता है कि वो सारे ही मास्टर्स की अट्रैक्शन अपनी तरफ ले लेगा और फिर वही मौका होगा मेरे भागने का। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि जी नांटियान अपनी फिर से वही टेक्निक यूज करता है जिसे वो एट डेजुलेशन सोर्ड के नाम से पुकारता है। वो उस जायंट सोर्ड के जरिए फेंग हान पर बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा था, मगर फेंग हान की स्पीड भी काफी अच्छी होती है जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। मगर जी नांटियान उस सोर्ड के जरिए उसे अपने करीब नहीं आने देता। उसे वो अपनी सोर्ड के जरिए बार बार पीछे पुश कर रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी कोई भी कोशिश रंग नहीं ला रही थी क्योंकि फेंग हान स्पीड में और स्ट्रेंथ में उससे ज्यादा अच्छा था। पर इतने में हम देखते हैं कि जी नांटियान अपनी 8 डेजुलेशन सोर्ड से फेंग हान की शूरा सोर्ड को पकड़ लेता है और फिर अपनी उसी शूरा सोर्ड के साथ दूसरी डायरेक्शन से उस पे हमला करने के लिए जैसे ही आता है तो फेंग हान अपनी शूरा सोर्ड को छोड़कर पीछे हट जाता है और फिर उसी की ही 8 डेजुलेशन सोर्ड को पकड़ लेता है। ये देखकर जी नांटियान के भी तोते उड़ जाते हैं और फेंग हान उसे सबक सिखाने के लिए उसी की सोर्ड को हवा में ऊपर खींचता है और खुद नीचे आ जाता है। मगर दूसरी तरफ जी नांटियान हवा में ऊपर चला जाता है तो फेंग हान इसी मौके का फायदा उठाकर उसी सोर्ड को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिससे जी नांटियान वो भी हवा में गोल गोल घूमने लगता है। उसे ज्यादा गोल गोल घूमने की वजह से चक्कर आने लगते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है, मगर फिर फेंग हान उसे गोल गोल घुमाते हुए जोर से जमीन पे दे मारता है। जिसके बाद हम लोग जी नांटियान को देखते हैं जैसे उठने की कोशिश करता है तो उसका सिर चकराने लगता है क्योंकि फेंग हान ने उसे झूले ही इतने ज्यादा दिए थे और उसकी सोर्ड वो भी अभी फेंग हान के पास ही होती है। तो फेंग हान उसकी सोर्ड को जैसे उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो फौरन से अपनी सोर्ड को कंट्रोल करके वापस से उसे अपनी कमर के साथ बांध देता है
और फिर फेंग हान से कहता है कि ठीक है तो बच्चे, तुम इसी तरह लड़ना चाहते हो तो फिर यही सही, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये कहने के बाद वो अपनी लाइफ गेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी सबसे खतरनाक टेक्निक होती है। उस टेक्निक का सुनकर शुआन लोंग भी हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हर जगह एक पर्पल फ्यूम फैल जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा डेथ गेट बाहर निकलने लगता है, जो कि दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये नांटियान फौरन से उसी डेथ गेट के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कंट्रोल करते हुए हंसने लगता है और कहता है कि मेरी इस टेक्निक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब लोग उस टेक्निक को देखकर कहते हैं कि ये तो एक रोशन है, सच में इससे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। ये ट्रेजर असल में ब्रदर वान लुओ का ट्रेजर था और वान लुओ ने इस ट्रेजर की मदद से एक ग्रेट डीमन किंग को मारा था। और वहाँ मौजूद सब लोग कह रहे होते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि ब्रदर वान लुओ ने अपना इतना कीमती ट्रेजर जी नांटियान को दे दिया है। मगर फिर जी नांटियान कहता है कि फेंग हान, ये ट्रेजर असल में मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चुआन के लिए ही तैयार किया था, मगर तुम्हारी बदकिस्मती है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसे यूज करूं। ये कहते ही वो उस जायंट स्टेचू के अंदर से कुछ घोस्ट हैंड बाहर निकालता है, जो कि फेंग हान को चारों तरफ से आकर कवर कर लेते हैं। मगर फेंग हान बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा हुआ होता है। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अब फेंग हान मारा जाएगा। और जी नांटियान भी हंसते हुए कहता है कि फेंग हान, ये रोशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कभी कभार तो मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, मगर तुम्हारी बदकिस्मती, तुम इसके अगले शिकार बनने वाले हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो घोस्ट हैंड फेंग हान को अपने अंदर खींचना शुरू कर देते हैं। और ये नांटियान उससे कहता है कि रोशन के पास अपनी ही सोर्स होती हैं, जो कि अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त हार मान लो और मुझसे माफी मांगो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मगर फिर दूसरी तरफ फेंग हान कहता है, ब्रदर, तुम जो काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। ये सुनकर जी नांटियान कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम जाओ और रोशन के साथ अपनी डेथ को एंजॉय करो। ये कहकर वो बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस पर फेंग हान भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि जी नांटियान, मुझे लगा था कि तुम थोड़े बहुत अक्लमंद होगे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बकवास करते होगे। ये कहते ही वो खुद को वहीं पे ही रोक लेता है और वो घोस्ट हैंड उसे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर जी नांटियान भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो घोस्ट हैंड उसे अंदर नहीं खींच पा रहे थे। ये देखकर सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि रोशन तो सबसे पावरफुल ट्रेजर है, आखिर फेंग हान उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। मगर फिर फेंग हान जी नांटियान से कहता है कि तुमने शुरू में जो बात कही थी उसी पर गौर करो, जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वही जीतेगा। फेंग हान जैसे ही अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है। और फेंग हान उससे कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी पावर में और मेरी पावर में कितना फर्क है। यूँ समझ लो कि तुम जमीन पर हो तो मैं आसमान पर हूँ, हमारे बीच में इतना ही बड़ा गैप है। ये कहने के साथ ही वो अपनी गोल्डन बॉडी यान लुओ जिनशेन टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे वो घोस्ट हैंड के चिथड़े उड़ा देता है। उसकी पावर देखकर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो मास्टर जिसने कभी अपनी आंखें खोली ही नहीं थी वो भी आंखें खोलकर देखने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि फेंग हान के चारों तरफ एक पावरफुल गोल्डन ऑरा आ जाता है और वो हवा में ऊपर जाने लगता है, जिस पर वहाँ मौजूद लोग भी बिल्कुल हक के बके रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है, फेंग हान क्या करने वाला है। फेंग हान की बॉडी पूरी तरह से चमक रही होती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे फेंग हान ने एक अलग ही लेवल अचीव कर लिया हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।